मैं ये सब चलने नहीं दूंगी। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और मैं यहाँ पर एज एन इंडिविजुअल पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ डेटा देख रही है, जो सिर्फ और सिर्फ विषय का मूल्यांकन करने बैठी है, मुझसे अगर वैसे बात कर सकते हैं तो कीजिए। और ये जो लंबी चौड़ी व्याख्या की थी आपने कि पढ़ती लिखती है ये है, तो या तो आपने तंज कसा था, तो तंज भी कसा था तो उसी तंज का जब मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा है। आपने जो बात बोली आपको मैं एक शेर सुनाता हूँ। मैं ये शेर की बात नहीं, आई एम रियली सॉरी टू से, यहाँ पर किसी एक परिवार नहीं, आप शेर सुनाए, कोई बैठकर वाह करने लगे और शेर सुनने नहीं बैठी। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मिश्रा परिवार के साथ खड़े हैं या आप सरफराज के साथ खड़े हैं? सिंपल सवाल है। मुझे ना आपके लतीफों में इंटरेस्ट है, मुझे अगर शेर सुनना होगा मैं गालिब का सुन लूंगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहराइच हिंसा मामले में योगी सरकार द्वारा उपद्रवियों पर चारों ओर से शिकंजा कसा जा रहा है। वहीं यूपी पुलिस की ओर से आरोपियों पर एनकाउंटर के साथ साथ आरोपियों की लगातार गिरफ्तारी का सिलसिला भी जारी है। साथ ही प्रशासन की ओर से भी बुलडोजर की कार्रवाई की तैयारी है। इस बीच अवैध निर्माण को लेकर पीडब्ल्यूडी की ओर से 23 उपद्रवियों के घरों पर नोटिस छपा किया गया है, जिसे लेकर पीडब्ल्यूडी के द्वारा कुछ इस प्रकार की जानकारी साझा की गई है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। और इन्हीं मुद्दों को लेकर डिबेट हो रही होती है, तभी सुब्राष्ट्र जी द्वारा सपा प्रवक्ता फराज की दवाई से यह सवाल पूछा जाता है कि आप और आपकी पार्टी आरोपी सरफराज के साथ खड़ी है या फिर रामगोपाल मिश्रा के परिवार के साथ, जिस पर सपा प्रवक्ता द्वारा सवालों को काफी उलझाने की कोशिश की जाती है। पर वहीं सुब्राष्ट्र जी ने उन्हें जिस अंदाज में समझाया, आगे इस वीडियो में देखेंगे। राकेश जी, जब विषय नौकरी का नहीं है, जब विषय एक बहुत ही स्पेसिफिक इंसिडेंट हुआ है, वहां प्रोसेशन, हिंदुओं की तरफ से जो प्रोसेशन निकाला गया, उस दौरान सरफराज और उसके पिता और 2-3 और लोगों ने मिल करके एक प्लानिंग के तहत एक युवक की हत्या की है। अब ये मॉब लिंचिंग का मामला बनता है या ये इंडिविजुअल कॉन्स्पिरेसी का मामला बनता है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन क्या हमारे देश के सियासतदानों और राजनेताओं में इतना जमीर है कि वो आज आकर के कह सके कि सरफराज और उसके पिता ने गलत किया? बस मैं इतना जानना चाहती हूँ। नौकरी पे मैं बाद में बात करूंगी। नौकरी पे चूंकि किदवई जी ने कहा है कि मैं पढ़ती लिखती हूँ, तो मैं ये जानती हूँ कि किस मोमेंट में किस विषय पर किस तरीके से क्या बात करनी है, चूंकि मैं पढ़ती लिखती हूँ इनके हिसाब से। तो आज ये इशू सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर तक ही सीमित रहे और मुझे बताया जाए कि ये जो सरफराज ने किया और उसके पिता ने किया, ये किस कैटेगरी में आता है, ये किस कैटेगरी का क्राइम है। क्योंकि ये रैंडम बैठे बैठे नहीं हो गया, ये इंतजार किया गया कि प्रोसेशन होगा, इंतजार किया गया कि अब जुलूस निकलेगा और उस जुलूस में कुछ स्पेसिफिक लोगों को टारगेट किया गया और उसमें एक युवक की हत्या होती है। अब इस बात पर इतनी साफगोई से कोई तो पक्ष होगा समाजवादी पार्टी का। ये पक्ष नहीं हो सकता है कि योगी के राज में मैं तो देख करके बता सकता हूँ, क्राइम देख करके बता सकता हूँ कि परपेट्रेटर कौन होगा और अक्यूज्ड कौन होगा और विक्टिम कौन होगा। ये लफाजियां हैं। इस स्पेसिफिक इंस्टेंट में बताइए कि कौन किसके साथ खड़ा है, सिंपल सी बात है। चलिए बताइए फराज भाई, 10 सेकंड 20 सेकंड आपको देता हूं। आप सरफराज के साथ खड़े हैं कि रामगोपाल के परिवार के साथ खड़े हैं? राकेश जी, मैं सुब्राष्ट्र और शिवम दोनों से पूछना चाहता हूँ। नहीं, एक सेकंड, सुब्राष्ट्र और शिवम में अंतर है। एक सेकंड किदवई जी, ये सब चालाकियां नहीं चलेगी। आप नहीं, मैं ये सब चलने नहीं दूंगी। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और मैं यहाँ पर एज एन इंडिविजुअल पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ डेटा देख रही है और जो सिर्फ और सिर्फ विषय का मूल्यांकन करने बैठी है, मुझसे अगर वैसे बात कर सकते हैं तो कीजिए। और ये जो लंबी चौड़ी व्याख्या की थी आपने कि पढ़ती लिखती है ये है, तो या तो आपने तंज कसा था, तो तंज भी कसा था तो उसी तंज का जब मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा है उसका स्पेसिफिक नहीं, ठीक है, स्पेसिफिक सवाल का स्पेसिफिक जवाब चाहिए। और एक लाइन में बोलिए, आप सरफराज के साथ खड़े हैं कि रामगोपाल के परिवार के साथ खड़े हैं? फराज भाई, सुब्राष्ट्र, एक शेर सुनिए। आपने जो बात बोली आपको मैं एक शेर सुनाता हूँ। मैं ये शेर की बात नहीं, आई एम रियली सॉरी टू से, यहाँ पर किसी एक परिवार नहीं, आप शेर सुनाए, कोई बैठकर वाह करने लगे और शेर सुनने नहीं बैठी। आप बताइए ना, सरफराज के परिवार के साथ या रामगोपाल के परिवार के साथ? मैं शुभराष्ट्र और त्यागी शिवम त्यागी जी को दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वही बात है। सवाल ये है कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा हुआ है किदवई जी, सुनिए। आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ क्या आपका ताल्लुकात है और किस तरीके से आप लोग बात करेंगे? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। यूपी में दखल रखने के हिसाब से मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मिश्रा परिवार के साथ खड़े हैं या आप सरफराज के साथ खड़े हैं? सिंपल सवाल है। मुझे ना आपके लतीफों में इंटरेस्ट है, मुझे अगर शेर सुनना होगा मैं गालिब का सुन लूंगी। मैं निकाल के पढ़ सुना रहा था आपको मैं गालिब का ही सुना रहा था। खैर, नहीं, मुझे सुनना ही नहीं है। आपसे जो सवाल पूछा गया बतौर वोटर, मैं एक नेता से सवाल पूछ रही हूँ। आप आज मिश्रा परिवार के साथ खड़े हैं, सरफराज के साथ खड़े हैं, सिंपल सा सवाल है, उसका जवाब सिंपल होना चाहिए। देखिए शुभराष्ट्र जी, एक नेता, एक राजनीतिक विश्लेषक और शिवम त्यागी से एक सवाल पूछ रहा है कि मैं फिर कह रही हूँ आपसे, मुझे आपसे नहीं, मैं आ रहा हूँ बीच में, इसमें समय जाया हो रहा है। मैं इसमें समय जाया हो रहा है और मैं मानकर चल रहा हूँ फराज किदवई साहब, या तो सर आप बता दीजिए, आप सरफराज के साथ खड़े हैं कि रामगोपाल के परिवार के साथ खड़े हैं? एक शब्द लगेगा बोलने में, और अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं मान लूंगा कि आप जवाब नहीं देना चाहते हैं, बचकर निकलना चाह रहे हैं, और फिर वही मुस्लिम वोट बैंक का सवाल है। सर, मैं भारत के संविधान के अरे नहीं, तो भारत का संविधान रामगोपाल के लिए नहीं है क्या? अजय वर्मा, यही सवाल आपसे, सरफराज के साथ खड़े हैं कि रामगोपाल मिश्रा के परिवार के साथ खड़े हैं? ये ऑब्जेक्टिव डिबेट है, ये सर नो में बताना पड़ेगा। सवाल मैं कैसे पूछूंगा? ये मैं तय करूंगा ना कि मैं ऑब्जेक्टिव सवाल पूछना चाहता हूं कि मैं लिखित सवाल पूछना चाहता हूं।
नहीं, औरों को आप 5-5, तो आपको भी समय दे रहा हूं। तो मैंने कब कहा कि आपको 2 सेकंड समय दे रहा हूं? भाई आप लीजिए ना, 1 मिनट लीजिए। लेकिन मैंने आपको सवाल क्या पूछा कि सरफराज के साथ खड़े हैं कि रामगोपाल के परिवार के साथ खड़े हैं? आप अपनी डिबेट करिए, मैं सुनता रहूंगा। दर्शक दीर्घा में बैठा हूं, 2 सेकंड का समय। नहीं, आपको 2 सेकंड नहीं भाई, 1 मिनट दे रहा हूं। मैंने कहा ही नहीं कि आपको 10 सेकंड 20 सेकंड दिया। मैंने तो कहा कि सवाल पूछ रहा हूं कि आप सरफराज के साथ खड़े हैं कि रामगोपाल के परिवार के साथ खड़े हैं? तो सवाल का जो हम आपसे पूछते हैं आप उसका नहीं बताते, तो आपको सवाल पूछने के लिए बुलाते हैं? हमारा सुन लीजिए। अरे आपको जवाब देने के लिए बुलाते हैं, जवाब दीजिए। महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार है, क्या महाराष्ट्र सरकार एकनाथ शिंदे बाबा सिद्दीकी जैसे राजनेता के हत्यारों का एनकाउंटर करेगा? हाँ नाम में बताइए राकेश। बाबा सिद्दीकी पहुंच गए, नाम में बताइए। अरे बाबा सिद्दीकी कहां पहुंच गए भाई? बाबा सिद्दीकी पर चर्चा हुई। अरे भाई अरे और ये शिवम, नहीं ठीक है, आपका ये सवाल अपनी जगह ठीक भी हो सकता है। दूसरा बात, अरे अजय वर्मा आपका ये सवाल ठीक भी हो सकता है, शिवम त्यागी जवाब दे देंगे, उनको क्या जवाब देना है? आप एनकाउंटर की बात कर रहे हैं। अभी इसी महाराष्ट्र में बदलापुर केस में एनकाउंटर हो गया तो आप लोगों ने रोना शुरू कर दिया था कि अरे बाप रे कैसे मार दिया। तो अभी इंतजार करिए सर। भाजपा के अंतरराष्ट्रीय ठीक है, चलिए मेरे बीच में शिवम त्यागी बजा रहे थे। शिवम त्यागी नहीं, आपके बीच में नहीं बोला था। चलिए 1 मिनट, शिवम त्यागी वो बाबा सिद्दीकी के मर्डरर्स का क्या होगा वो पूछ रहे हैं, 1 लाइन वो भी बोल दीजिएगा, इनको शांति मिल जाएगी। किसी को नहीं बख्शने वाले। बाबा सिद्दीकी का विषय जिस तरीके से है, 25 टीमें लगातार लगी हुई हैं, काम कर रही हैं, इन्वेस्टिगेशन मल्टीपल दिशाओं में अलग अलग तरीके से चल रहा है। कोई भी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो मुंबई हो चाहे महाराष्ट्र। वहां की कानून व्यवस्था हमारे हिस्से आती है और हम उसकी पूरे तरीके से जिम्मेदारी लेते हैं। हम किसी को नहीं बख्शेंगे, लेकिन इतना जरूर तय है कि अगर उत्तर प्रदेश में पैरेलल कोई व्यक्ति गुंडागर्दी करता है, किसी की हत्या करता है, तो उसके लिए भी 2 शब्द बोल दो। अभी भी लगातार बीच में बोले जा रहे हैं, क्या? 1 मिनट सिर्फ शिवम की आवाज होने जा रही है। थैंक यू। बस इतना कहना चाहता हूं कि अंततः लगातार अगर उत्तर प्रदेश का यह विषय चल रहा है तो इस पर बोलने से इतना बचा क्यों जा रहा है? मतलब आपके लिए रामगोपाल मिश्रा इतना अछूत हो गया है कि आप उसके बारे में 2 शब्द नहीं बोल सकते, चाहे उसको गोलियां लगे, चाहे उसको करंट लगे, चाहे उसको मार दिया जाए। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी इतनी मजबूर है कि नाम लेने से भी डर रही है। ठीक, रामगोपाल का पक्ष नहीं लेना, सरफराज के साथ खड़े होना, क्या ये सिर्फ चुनावी मजबूरी, मुस्लिम वोट बैंक की लड़ाई, क्या है आपके हिसाब से? या पीडीए वाली लगता है कि यही एक रास्ता बचा है? जी राकेश जी, ये बात बिल्कुल क्लियर है ना। मैं तो चाह रही थी कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता स्पेसिफिक इस इशू पर अपना बयान रखते। बहुत सिंपल सा सवाल है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं आम नागरिक की तरह अगर बात करूं, आप पीडीए को समर्थन दे रहे हैं या आप हिंदुओं के साथ खड़े हैं, आज लॉ एंड ऑर्डर की अगर सिचुएशन है, उस सिचुएशन में एक व्यक्ति की निर्मम हत्या होती है और एक स्पेसिफिक कंडीशन में हत्या होती है, आप हत्यारे के साथ खड़े हैं या उसके साथ खड़े हैं, उस परिवार के साथ खड़े हैं जिसने अपना एक जवान बेटा खोया? सिंपल सा सवाल है। इस सवाल का सिंपल सा सवाल था फराज किदवई साहब। और बात एनकाउंटर्स की आती है तो थोड़ा सा अपने अतीत में झांक लेते। जब मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 499 अपराधी मारे गए थे, एनकाउंटर हुए थे सबसे ज्यादा यूपी के इतिहास में, तो जरा उस दौर की भी याद करते। वैसे सुब्राष्ट्र जी द्वारा किए गए सवालों पर सपा प्रवक्ता व कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय द्वारा क्या जवाब दिया गया आप सभी ने तो देख ही लिया। तो वहीं दूसरी ओर मीडिया कर्मी द्वारा निर्दलीय सांसद पप्पू यादव से लॉरेंस बिश्नोई को लेकर जब सवाल किया गया तो पप्पू यादव का रिएक्शन कुछ इस प्रकार से सामने आया है जो काफी सुर्खियों में रहा है। दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और इस घटना पर पप्पू यादव ने दुख जताया था और लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का अपराधी बताया था और कहा था कि यदि कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। तो वहीं इस बयान के ठीक 5 दिन बाद पप्पू यादव के सुर बदले बदले से नजर आए। इसी बीच जब वह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तभी किसी मीडिया कर्मी ने सवालों के बीच लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा क्या कर दी, वह तो मीडिया कर्मी पर ही भड़क गए। इस बीच उनका कुछ इस प्रकार का रिएक्शन सामने देखने को मिला। यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए, मैंने आपको पहले आते कह दिया था इस सब सवाल नहीं होगा। मतलब गिरिराज सिंह अब कोशिश, मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। पप्पू जी, गिरिराज सिंह कोशिश सीमांचल में। तो उधर बीजेपी ने महाराष्ट्र व झारखंड चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिस पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस को नागपुर दक्षिण पश्चिम से, तो कामठी से चंद्रशेखर को टिकट दिया गया है। तो आगे जैसा कि आप सभी देख सकते हैं किस उम्मीदवार को किस विधानसभा से टिकट दिया गया है। तो उधर झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी की ओर से पहली सूची जारी की गई है, जिसमें सरायकेला से चंपाई सोरेन को टिकट दिया गया है। और ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।